गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन कल पिछले इन प्रीवियस टर्म यू सी दैट व्हाट डू यू मीन बाय ट्री फैक्टर। ट्री फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। सो दैट सो दैट 9 के पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 2 फॉर एनी नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n, यानी कि n जो है बिलोंग्स टू n जो है क्या है यहाँ पर स्मॉल n हमारा जो है नेचुरल नंबर है। इसके लिए हमको ये प्रूफ करना है कि 9 के पावर n कैन नॉट एंड विथ 2, यानी कहने का मतलब कि यह जो है अब यह नंबर 2 पर नहीं समाप्त होती। कैन नॉट एंड विथ डिजिट 2 पर हम लोगों ने तो 0 पर देख लिया था कि 0 पर कैन नॉट एंड, लेकिन यह 2 पर नहीं समाप्त है। यानी कि यह नंबर अगर लिखें, अगर कोई नंबर लिखे, हम बताए थे कि 2 पर नहीं समाप्त होता। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग लिख रहे हैं कोई नंबर 2 1 3 4 और 2, यहाँ पर ये नंबर क्या आ गई 2 पर समाप्त हो रही है। यानी कह रहा है कि 2 पर नहीं समाप्त हो रही है। इसको प्रूव करिए। जैसे नंबर लिखे 4 1 3 5 6, यह नंबर जो है किस पर समाप्त हो रही है 6 पर समाप्त हो रही है, लेकिन 2 पर नहीं समाप्त हो रही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि कोई भी नंबर, यह नंबर हमको प्रूव करना है कि 2 पर नहीं समाप्त हो रही है। यानी कि कहने का मतलब कि इसका जो यूनिट डिजिट है वह 2 नहीं हो सकता। क्या इसका जो है यूनिट डिजिट 2 नहीं। जैसे कोई नंबर लिखें 4 1 3 4 5 6 8 2, यह नंबर क्या है, यह नंबर जो है 2 पर समाप्त हो रही है। यानी कि हम लोग जो है नंबर का समापन कैसे करते हैं, नंबर का समापन हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं, तो जो लेफ्ट में जो डिजिट होता है इसी पर यह नंबर क्या होती है समाप्त होती है। यानी कि इसका यूनिट डिजिट एक बार और बताए थे पहले हम, यानी कि यह क्या है यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट पर कोई भी नंबर क्या होती है समाप्त होती है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 0 पर एंड वाला देख लिए थे, 0 पर समाप्त हो रही है कि नहीं हो रही है चेक करना। एंड विथ डिजिट 0 आर नॉट एंड विथ दिस नंबर, एंड विथ दिस नंबर एंडिंग विथ दिस नंबर बाई 0 आर नॉट, यानी कि 0 के द्वारा एंड हो रही है या तो 0 के द्वारा नहीं एंड हो रही है। यह हो गया था। अब जो है एंड जो है 2 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करना है। किसके लिए, देखिए पहले जो है 9 के पावर n, 9 के पावर n के लिए हमको चेक करना है कि यह जो है 2 पर एंड हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए 9 के लिए क्या होता है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 के पावर क्या n हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। 3 3 जा 9। अब जो है 9 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा जो है यह जो नंबर है 2 पर समाप्त हो, तो 9 और इंटू क्या होता है 8, 9 इंटू 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 72। यानी कि यह नंबर जो है किस पर एंड होने लगेगी 2 पर। यानी कहने का मतलब कि इसके पास 8 एज ए प्राइम फैक्टर, यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर होने चाहिए 2 के पावर 3, क्या 2 के पावर 3 तभी तो आएगा 8, 8 होना चाहिए। 8 का वो लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 3। तो इस नंबर के पास 2 के पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 होना चाहिए। यह मस्ट है कि अगर यह नंबर 9 के पावर n, अगर हम n का मान बढ़ाते जाए 1 2 3 4 5 अगर बढ़ाते जाएं, तो यह नंबर तभी जो है इसका यूनिट डिजिट तभी 2 हो सकता है इफ 2 के पावर 3 एज ए प्राइम फैक्टर। 2 के पावर 3 दैट इज 8 एज 2 के पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 एज ए प्राइम फैक्टर, बट हियर 2 के पावर 3 इज नॉट अवेलेबल। ओके, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, नो कंटेंट 2 के पावर 3। तो ड्यू टू दिस रीजन 9 के पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 2, कैन नॉट एंड विथ डिजिट 2। यह जो है 2 से जो है एंड नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन में आए कि 5 से एंड होता है 6 से एंड नहीं होता, चेक करिए तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, 0 बता दिए 2 बता दिए। इसी तरह से आगे हम बोले हैं ना कि जो सीबीएसई का जो सिलेबस है थिंकिंग एप्राज पर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है 2 0 वाला कर लिए, 2 वाला कर लिए और 2 3 क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब जो समझ गए हैं वो कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए अब कह रहा है कि सो दैट 9 के पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 2 फॉर एनी नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n। अब हम लोग यू कैन राइट 9 के पावर n इक्वल टू 3 इंटू 3 पावर n हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 के पावर n कंटेन्स ओनली 3। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, केवल 3 है। और 2 तभी आ सकता है कि जब इसमें क्या आ जाए, 2 के पावर कंटेन्स ओनली 3 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n के लिए ओनली जो है किसमें क्या है, 3 है। इफ 9 के पावर n ends with digit 2 then इट मस्ट है प्राइम फैक्टर 2 के पावर 3, यानी कि 8 होना चाहिए जरूर 2 के पावर 3। प्राइम फैक्टर, प्राइम का मतलब प्राइम नंबर का फैक्टर होता है, जैसे 8 है तो 8 तो क्या है, 8 तो हमारा जो है इवन नंबर है। प्राइम नंबर के लिए 8 को क्या कर दोगे, फैक्टराइज कर दोगे 2 इंटू 2 इंटू 2। बट नो कंटेन प्राइम फैक्टर 2 के पावर 3 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n। n जो है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, फॉर एवरी n जो n जो है क्या है, n इसमें किस n क्या हो सकता है, n नेचुरल नंबर हो सकता है, n क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू कैपिटल n हो सकता है। ओके, तो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स 9 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। फंडामेंटल थ्योरम में आप अर्थमेटिक्स यह कहता है कि कोई नंबर है तो यूनिक फैक्टराइजेशन, यही नंबर रिपीट हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए, और इसके अलावा कोई दूसरा नंबर रिपीट नहीं हो सकता। इसमें हम एक्स्ट्रा जो है 2 के पावर 3 यानी कि 2 जो प्राइम फैक्टर 2 है एक्स्ट्रा, इसमें हम लोग जो है मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यही नंबर जो है बस केवल क्या हो सकती है, रिपीट हो सकती है। इसका आर्डर जो है इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो दूसरा नंबर हम अलग से कोई दूसरा नंबर ऐड नहीं कर सकते व्हेन जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ n। ओके, जब हम n की वैल्यू इसमें जो है क्या रखते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग 2 के चेक कर सकते हो कि कोई भी नंबर। तो देखिए स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको जो है क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलते हैं आगे, हम लोग एक टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कट करने में, ठीक है, कि कोई नंबर दिया गया उसको कट कैसे किया जाए। चलिए देखिए, आज हम लोग चलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहता है, देखिए एनी रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर हो, क्या हो, कोई एनी रेशनल नंबर p बाई क्यू। कोई भी रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर, ए नंबर which can be written as in the form of p by q where p and q are integers but q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। तो ठीक है, तो रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान जो है 0 नहीं हो सकता। रेशनल नंबर को हम लोग डिटेल्स में पढ़े हैं, ठीक है, क्लास 9th में भी पढ़े हैं। तो कह रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहते हैं, कि एनी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है p बाई क्यू, कोई जो है रेशनल नंबर p बाई क्यू हो, इज कॉल्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलते हैं। यह नंबर, यह रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जाती है इफ HCF ऑफ p एंड q, p और q का जो HCF हो वह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। p और q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर HCF ऑफ p q क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ऐसा, अगर इस कंडीशन को यह नंबर फॉलो करती है तो यह नंबर क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी कहने का मतलब कि यह आगे किसी भी नंबर से नहीं कट होगी, नहीं कटेगी इसके बाद किसी नंबर से। जैसे एग्जांपल देखिए 2 बाई 3, 2 बाई 3, तो 2 और 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, 2 और 3 का HCF क्या होगा, 1 होगा। कैसे, देखिए 2 और 3 का HCF, देखिए 2 और 3 का HCF हम कैसे निकालते हैं। इसे देखिए, यह नंबर यहाँ पर 2 बाई 3 है, चेक करना है कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। देखिए 2 है और 3, 2 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 2, 3 का क्या होगा, 1 इंटू 3। HCF कितना आ जाएगा भाई, इसका HCF जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 और कुछ कॉमन तो है नहीं, 1 इसमें भी कॉमन है, 1 इसमें भी कॉमन है, इसका HCF क्या आ गया, 1 आ गया। यानी कहने का मतलब हम लोग इस तरह से चेक करेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है। अब देखिए 1 बाई 5 है, 1 बाई 5 के लिए, 1 बाई 5 के लिए भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, 1 बाई 5 के लिए भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसका HCF क्या है, 1 है, तो यह हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 3 बाई 5,
अगर हम 3/5 को चेक करें तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को देखिए, 3 का क्या होगा 1 × 3, 5 का क्या होगा 1 × 5, तो इसका HCF क्या होगा, HCF इसका जो है 1 हो जाएगा। यानी कि 1 × 3 और 1 × 5 इसका HCF 1 है, यानी कि यह नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यह नंबर जो है, यह रेशनल नंबर 1 के अलावा इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी से भी नहीं कटेगा। कटेगा नहीं कटेगा, 2 से कटेगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर एक ही नंबर से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से तो यह कटेगा लेकिन यह नहीं कटेगा। यानी कि किसी भी नंबर से, और कट करने के लिए हम किसी भी नंबर को कट करते हैं तो एक ही नंबर से नोमिनेटर को भी काटते हैं और डिनोमिनेटर को काटते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर तो किसी से कट नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो है, यह जो नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एक ही नंबर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं कट सकता जब दोनों का जो HCF, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का HCF क्या हो, 1 हो, यानी कि यह नंबर जो है किसमें हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ओके, 7/11, 7/11 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि यह भी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कोई भी नंबर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो वह जो है किसी भी नंबर से नहीं कर सकता उसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। और हाँ, 1 से तो कर सकता है, 1 जो है HCF, 1 के अलावा किसी भी नंबर से यह नहीं कटेगा। तो 1 से काटोगे तो वही आएगा, 1 7 जा 7, 1, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर इसको कट नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि एग्जाम में कभी आ जाता है कि बड़ा बड़ा नंबर की राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, आप लोगों के एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है, एक नंबर का आ जाएगा क्वेश्चन, या तो एक नंबर में या तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए। 1095/1168, 473/645, 368/496। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, हम कैसे चेक करें, कैसे कट करें इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि इसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सबसे छोटा रूप में हम लोग करें। क्या करें, सबसे छोटा रूप में करें। तो इसके लिए रूल क्या है, देखिए इसके लिए हम बताते हैं रूल आप लोगों को। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1095/1168 है। अब हम इसको देखिए कट करना कितना कठिन काम है ना, कठिन काम कि कैसे कट करें। तो इस केस में जब भी ऐसा बड़ा नंबर एग्जाम में पूछा जाए, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, एक नंबर में क्वेश्चन 1 मार्क्स का या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर MCQ में आएगा तो 1 नंबर का, अगर इस तरह से सॉल्व करने के 2 नंबर का आ सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का हम लोग निकाल लेंगे HCF। क्या करेंगे, निकालेंगे HCF। अगर HCF निकल जाता है तब तो ये कट जाएगा किसी नंबर से, अगर HCF नहीं निकलता है तो यह नंबर किसी नंबर से नहीं कटेगा। ओके, चलिए देखिए HCF आप लोगों के सामने निकाल रहे हैं। किसी मेथड से HCF निकाल सकते हो, तो हम डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिवीजन मेथड HCF निकालने के लिए इजी होता है। 1095 डिवाइडेड बाई 1168, डिवाइड करें, ऊपर वाला अंदर लिखते हैं, नीचे वाला यहाँ पर सामने लिखते हैं, ठीक है। नीचे वाला जो है यहाँ से यह डिविडेंड होता है या डिवाइजर होता है, कोसेंट, और नीचे वाला क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अब कितना बार जाएगा देखिए, तो 110, देखिए यहाँ से इन दोनों का HCF निकालना है। तो देखिए HCF निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए HCF, यह तो छोटा है, यह बड़ा है, ठीक है, यह छोटा है बड़ा है, यानी कि इन दोनों का HCF निकालना है। यह नहीं कि हमको जो है, देखिए जो HCF जो है, HCF निकालने के लिए इसका जो है दोनों का 2 नंबर है। अब आप लोगों के पास देखिए, ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं है, आप लोगों के पास 2 नंबर है। कौन, 1095 और ये 1168, यह 2 नंबर है आप लोगों के सामने, ठीक है। अब इसका जो है क्या निकालना है, HCF निकालना है। डिवीजन वाला रूल नहीं कि ऐसे डिवाइड करोगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोगों के पास 2 नंबर है, यहाँ पर देखिए यह छोटा है यह बड़ा है, तो क्या करोगे कि HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो बड़ा हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो बड़ा हो, बड़ा कौन है 1168, बड़े वाले को अंदर लिखोगे और छोटे वाले को कहाँ लिखोगे,
छोटे वाले को यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, तभी तो एचसीएफ निकालेंगे। अगर दो नंबर दिया गया हो 1095 और 1168 दिया हो तो इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं? बड़े वाले को हमेशा अंदर लिखते हैं, डिविडेंड बनाते हैं, और जो छोटा वाला है उसको डिवाइजर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1095, ये हो गया। अब इसे डिवाइड करें, कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 1095, ये हो गया। 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 में से जो है कितना, तो ये हो जाएगा 7, एक काटी कुटी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हुआ 1095, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब कितना बार जीत गया? अब जो है 7 का जो है कितना हो जाएगा? 73, 1 बार जाएगा, 73 होगा। 9 में से 3 गया कितना? 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, 36, ठीक है। उतरा जो है कितना? 5 उतरा। अब कितना बार जाएगा? 5 बार चला जाएगा। 5 से जा 15, 5 7 जा कितना? 36, ये हो गया 0 0 0। यानी कहने का मतलब कि इन दोनों का जो एचसीएफ है, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आ गया? 73 आ गया। इन दोनों का जो एचसीएफ है क्या कर आ गया? 73। प्रोसेस क्या है देखिए, कोई नंबर अगर हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है अगर लिखना हो, ठीक है, तो क्या करोगे? इन दोनों नंबर का क्या करोगे? एचसीएफ निकालोगे, दोनों नंबर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यह न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? बड़ा वाला नंबर को डिविडेंड बनाते हैं, और छोटे वाले नंबर को क्या बनाते हैं? डिवाइजर बनाते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, और जो एचसीएफ जो यानी कि लास्ट में जो कट करता है वह हो जाता है क्या? एचसीएफ। जो लास्ट में जो डिवाइजर कट करता है वह हो जाता है क्या? एचसीएफ। और एचसीएफ कितना है? यहाँ पर 73 है। एचसीएफ कितना है? 73 है। अब जो है 73 से जो एचसीएफ निकला उसको जो है उससे जो है जो 73 निकला उसको जो है इस वाले नंबर से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करोगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करोगे। यानी कि जो एचसीएफ निकला उससे जो है इस नंबर से, एचसीएफ वाले नंबर से हम न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिवाइडेड बाई 73, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या? 73। यह रूल यही है इसका। तो यह आ जाएगा आप लोगों का 15, और इसको जो डिवाइड करोगे, अब डिवाइड कर लीजिएगा, हम डिवाइड कर लिए हैं पहले से ही। 15/16 आएगा। कितना आएगा? 15/16 आएगा। इस तरह से करोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए देखिए इसको कैसे हम करते हैं। देखिए यहाँ हम किए हैं, चलिए देखिए इसको। देखिए अब जो है 1095/1168 है, यही था। अब जो है इन दोनों का एचसीएफ, देखिए एचसीएफ हमने यहाँ पर निकाले हैं। 1095 1168, यानी कि जो बड़ा वाला नंबर है अंदर लिखेंगे, उसको डिविडेंड बनाएंगे, और जो छोटा वाला नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसको जो है क्या बनाएंगे? डिवाइजर बनाएंगे। इस तरह से कटा कितना आ जाएगा? 7। यानी कि एचसीएफ ऑफ 1168 इक्वल टू कितना निकल गया? 68 निकला एचसीएफ इसका, सॉरी 73 निकला। कितना निकला? एचसीएफ 73 निकला। तो एचसीएफ जो दोनों नंबर का 73 निकला, तो हम क्या करेंगे? इसको जो है 73 से डिवाइड करेंगे। इसमें भी 73 से, इसमें भी 73 से डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड कर दिए तो हमारा कितना हो गया? इसमें डिवाइड करेंगे 15 और इसमें डिवाइड करेंगे 16, तो 15/16 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, 15/16 क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए बी वाला है 473/645। इसको हमको करना है। जब इसको हमको करना है तो इसके लिए देखिए अब इन दोनों का, अब जो है इन दोनों में क्या करोगे? जो बड़ा वाला नंबर है और उसका जो है क्या करोगे? इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे? देखिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं 600। दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा 645 है, तो बड़े वाले को यहाँ पर लिखोगे 645, और छोटे वाले को क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे 473। अब इन दोनों का क्या निकालोगे? एचसीएफ, यानी कि बड़ा वाला हमेशा अंदर डिविडेंड, और छोटा वाले को क्या बनाएंगे? डिवाइजर बनाएंगे 473। अब इसको जो है इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे। जब एचसीएफ दोनों का निकालोगे, देखिए एचसीएफ आप 473 645 बराबर 43,
और ये जो एग्जाम में आएगा तो कुल पूरा जो है प्रोसेस जो है करना होगा, ठीक है। पूरा प्रोसेस एचसीएफ कैसे निकाले हो, अगर 2 नंबर में पूछाता है तो पूरा, अगर 1 नंबर में पूछता है तो सीधा सीधा जो है इससे निकाल दोगे, ठीक है। एचसीएफ आप लेकिन ये कैलकुलेशन एक साइड कर दोगे, ठीक है, लिख दोगे तो एग्जामिनर कहेगा कि हाँ बहुत अच्छा जो है लड़के ने कुछ समझा है, ठीक है। तो एच सी एफ आप 473 645 तो कितना आ गया 43, इन दोनों का एच सी एफ करोगे तो क्या होगा 43, और उस तरह से काटते जाओ पता नहीं चलेगा कि किससे कटेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर कट कर सकते हो, अगर कट वाला रूल लगा सकते हो तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा बड़ा नंबर है तो पता नहीं चल सकता कि किससे कट रहा है, ठीक है। तो एच सी एफ आप 473 645 इक्वल टू 43, इन दोनों का स्टेप, क्योंकि जो है देखिए कट वाला रूल जो है वहाँ लगाते हैं काटने वाला कि जो पता चल जाएगी कट हो जाए, अगर नहीं पता चलता है नंबर बहुत बड़े बड़े हैं तो उस केस में हम लोग एच सी एफ नोमीटर और डिनोमिनेटर का क्या निकाल देते हैं, एच सी एफ निकाल देते हैं, और उसको जो है पता चल जाता है, और एच सी एफ से जो नंबर आता है एच सी एफ उससे जो है नोमीटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो उससे जो है आंसर आ जाता है हमारा। देखिए यहाँ पर 43 आ गया, यहाँ पर इस तरह से नंबर पता नहीं चलेगा कि किससे कटेगा, तो 43 से डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर में भी 43 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 15, डायरेक्ट आंसर आ गया। देख लीजिए 11/15 यह हमारा क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब यह 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर से नहीं कटेगा, देखिए कटेगा नहीं कटेगा, ये हमारा क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसको कोई परवाह नहीं, कोई नंबर इसको कट नहीं कर सकता, ठीक है। 1 से भी कटेगा तो यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं सी, देखिए सी है 368 496, देखिए ये तो कट हो जा रहा है, ये सिंपल है कि कट जाएगा। देखिए जो यह वाला रूल एलसीएम जो एचसीएफ वाला रूल है वहाँ लगाइएगा जहाँ पर जो है अगर दिक्कत हो काटने में हो, ठीक है, उसको कट करने में दिक्कत हो तो एचसीएफ डायरेक्ट निकाल करके नोमीटर और डिनोमिनेटर कट कर दीजिएगा उस नंबर से, यानी कि उस नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 368/496 ये तो कट जाएगा सीधा, 2 से काटे हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, यह हो गया। फिर 2 से कट करोगे इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अब फिर उसके बाद 2 से फिर काटोगे तो इस तरह से कट करोगे तो पूरा क्या आ जाएगा 23/31, यह इसका आंसर हो जाएगा 23/31, ठीक है, 23/31 यह इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कल हम लोग जो है अगला जो है वीडियो जो है कल हम लोग देखेंगे, कल अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल में जो है हमारा जो क्वेश्चन होगा प्रूव दैट, देख लीजिए यहाँ से लिखे हैं प्रूव दैट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें हमेशा जो है क्वेश्चन एक आते हैं। अब जो है हम लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रूव दैट √2, √3, √5, √7, √11, √13 एक्सेट्रा आर इरेशनल नंबर, ये सब के सब जो है क्या है इरेशनल नंबर हैं। कैसे जो है हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है एक बार हम बता देंगे कोई रेशनल नंबर तो जीवन में नहीं भूलोगे, ओके। तो इसमें जो है √2, √3, अगर एक नंबर इसमें जो है प्रूफ कर लिए, अगर √2 कर लिए तो √3, √5, √7, √11, √13, √17, √21, रूट जो है 51, रूट जो है 99, रूट जो है 97, कोई भी आए कर लोगे, ओके। तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, ठीक है, थैंक यू।